हिंदी मेरे लिए अपनी तो थी, लेकिन उस पर गर्व हो, उसके प्रयोग पर सहज अभिमान हो, ऐसा मुझे तब नहीं लगता था। कल कुछ नहीं लिखा, लगा कि रस्म अदायगी जैसा होगा। हिंदी दिवस है तो हिंदी के महत्व और गरिमा को बताना है, यह विवशता मेरी है भी नहीं। हिंदी में अक्सर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करता रहता हूं। सबसे पहले जिस भाषा ने कानों को छुआ, जिह्वा को, कंठ को, हृदय को छुआ, वह हिंदी ही थी। इसलिए जिस भाषा में सोचना, अनुभव करना, अभिव्यक्त करना सीखा, वह हिंदी ही थी। घर में अपनों से, स्कूल में मित्रों से और बाहर अन्य लोगों से हिंदी में ही बात होती थी। हिंदी मेरे व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा थी। फिर भी जब शिक्षा की बात आई, समाज में घर बना चुकी मानसिकता के कारण मुझे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा मिली, विद्यालय में भी, महाविद्यालय में भी। हिंदी मेरे लिए अपनी तो थी, लेकिन उस पर गर्व हो, उसके प्रयोग पर सहज अभिमान हो, ऐसा मुझे तब नहीं लगता था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर आगे बढ़ना है, समाज में अलग बेहतर स्थान बनाना है, तो अंग्रेजी अपनानी होगी। यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छी बात नहीं कि उसे अपनी भाषा हीनता की अनुभूति दे। मगर दुर्भाग्य से सच यही था कि कुछ वर्ष पहले तक अभिजात्य को, सत्ता को, सफलता को हिंदी से नहीं जोड़ा जा सकता था। हिंदी के आत्मविश्वास को तब उठने ही नहीं दिया गया था। एक सोच ने उसे दबा कर रखा था, एक सोच ने उसके गौरव को निगल लिया था। लेकिन आज उस सोच में बदलाव दिख रहा है। शासन व्यवस्था में उच्चतम स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता है। हिंदी के प्रचार प्रसार पर बल दिया जा रहा है। संचार के इस युग में भाषा सीमाओं में बंद कर रह भी नहीं सकती। और बात सही गलत प्रयोग की नहीं, बात प्रयोग की है, बात अपनाने की है। जैसे अंग्रेजी को अपनाना आवश्यकता बन गई थी, हिंदी भी अगर देश के प्रभाव, उसके विकास, उसके आत्मविश्वास का प्रतीक बनी, तो देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनाई जाएगी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा अपने आप में संपूर्ण है, समर्थ है, सशक्त है, और उस भाषा का स्वाभिमान है। उस भाषा से जुड़ी संस्कृति है, उस भाषा में रचा साहित्य है। हमारी भाषाओं को हिंदी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हिंदी उन्हें निगलने नहीं जा रही, निगल नहीं सकती, निगलना चाहती भी नहीं। हिंदी सिर्फ अपना स्थान ढूंढ रही है, जो शायद उसे पहले, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हिंदी अपना स्थान, अपना गौरव पाए और देश की सभी भाषाएं अपना स्थान, अपना गौरव बनाए रखें, यही आदर्श स्थिति है। इसके साथ हम विदेशी भाषाओं को, विशेषकर अंग्रेजी को भी अपनाने में पीछे न रहें। लेकिन ऐसा करते समय अंग्रेजी को हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं से अधिक श्रेष्ठ मानने की भूल कभी ना करें। बात उस गौरव की, उस विश्वास की है, उस आत्मसम्मान की है, जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने से ही मिल सकता है। क्योंकि बिना जड़ों के मजबूत से मजबूत तना अपने आप खड़ा नहीं रह सकता। उस पर फल लगना तो खैर असंभव ही है।